अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, आज हम लोग जानेंगे अयन, गोलार्ध और खड ऋतुओं के बारे में। अयन दो होते हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। दोनों जो है 6-6 महीने के होते हैं। उत्तरायण जो है जब सूर्य सायन मकर राशि से लेकर मिथुन राशि तक होता है तब उत्तरायण होता है। और उसके बाद चौथी राशि कर्क राशि से लेकर धनु राशि तक जब सूर्य सायन होता है तो दक्षिणायन कहा जाता है। इसी प्रकार गोलार्ध भी दो कहे गए हैं। प्रथम पृथ्वी से ऊपर आकाश मंडल, उत्तरी और दक्षिणी दोनों भागों को आधा किया जाए तो प्रथम जो उत्तरीय होता है प्रथम भाग उसे उत्तर गोलार्ध बोलते हैं। बाकी जो बचता है शेष आधा उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसी प्रकार इन अयन का, गोलार्ध का और ऋतुओं का अलग अलग संज्ञाएं और जातक जातिकाओं के ऊपर उसका प्रभाव अलग अलग ब्रह्मर्षियों ने कहा है। उसे हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कॉलम पे अयन, गोलार्ध और खड ऋतुएं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप लोग जान लिए, अयन दो कहे गए हैं, एक उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। उत्तरायण अयन में जो है मकर राशि से लेकर मिथुन राशि तक, अर्थात मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन, इन 6 राशियों में जब सूर्य सायन होता है तो उत्तरायण कहा जाता है। इसमें 3 ऋतुएं पड़ती हैं, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ऋतु। उत्तरायण को दिन रात मिला के देवताओं का दिन भी कहा गया है। और इसमें प्रशस्त कार्य क्या क्या कहे गए हैं, जैसे नूतन गृह प्रवेश, दीक्षा ग्रहण, देव प्रतिष्ठा, यज्ञ, व्रतानुष्ठान, विवाह एवं मुंडन आदि जो है ये प्रशस्त कहे गए हैं इस अयन में और इन ऋतुओं में। उत्तरायण में ब्रह्मर्षियों ने कहा है उत्पन्न जातक या जातिका या मनुष्य रूपवान, गुणी, शास्त्रों का ज्ञाता, धर्म और काम से युक्त, उदार, प्रसन्नचित, दीर्घायु, पुत्र व स्त्री आदि सुखों से युक्त होता है यदि कोई भी मनुष्य उत्तरायण में जन्म लेता है तो। इसी प्रकार दक्षिणायन किसे बोलते हैं, जब सूर्य सायन कर्क राशि से धनु राशि तक होता है तब उसे जो है दक्षिणायन कहा जाता है। इसमें भी 3 ऋतु कही गई है, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। ये दिन और रात्रि मिलाकर देवताओं के लिए देवरात्रि कही गई है। दक्षिणायन
मतलब उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि कही गई है। इसमें प्रशस्त कार्य क्या क्या कहे गए हैं, अर्थात क्या हम कर सकते हैं इस अयन में, तो नृसिंह, भैरव, बाराह, दुर्गा आदि देवी देवताओं की प्रतिष्ठा तथा उच्चारण, मारण आदि तामसिक प्रयोग प्रशस्त माने जाते हैं इस अयन में। दक्षिणायन में जन्म लेने वाला व्यक्ति झूठा, प्रपंच करने वाला, असत्य एवं कठोर वचन बोलने वाला, असहनीय, वाक्पटु, अधर्मी एवं रोगी होता है। अब बात करते हैं गोलार्ध की। उत्तर गोल तब होता है जब सूर्य सायन मेष राशि से कन्या राशि तक होता है। उसमें उत्तरायण क्या कहा गया था, मकर राशि से मिथुन राशि तक, परंतु यहाँ अलग हो गया है, मेष राशि से कन्या राशि तक सूर्य सायन जब होता है तो उसे उत्तर गोल कहते हैं। उत्तर गोल में जन्मने वाला व्यक्ति धनी, विद्वान, पुत्र पौत्रादि से युक्त और राज्यमान होता है। दक्षिण गोल कब होता है, जब तुला राशि से लेकर मीन राशि तक सूर्य सायन होता है, तब दक्षिण गोल कहा गया है। इस गोल में उत्पन्न व्यक्ति सुख से हीन, झूठा वक्ता, दुराचारी, धन संबंधी कार्यों में दुखी रहता है। इसके बाद बात करते हैं खड ऋतुओं की। जैसे यहाँ पर आप लोग देखें, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म उत्तरायण में, और दक्षिणायन में वर्षा, शरद एवं हेमंत ऋतु। तो जो उत्तरायण में जब शिशिर ऋतु होती है तो सूर्य शयन उस समय मकर और कुंभ में, और मास लगभग माघ और फाल्गुन होता है। इसमें जन्म होने से जातक सुंदर स्वरूप, स्वस्थ, विलंब से कार्य करने वाला, कामयुक्त, अभिमानी, बलवान, मिष्ठान्न प्रिय अर्थात मीठा खाने वाला होता है। इस शिशिर ऋतु की बात कही हमने। बात करते हैं आगे बसंत ऋतु की। बसंत ऋतु तब होती है जब सूर्य सायन मीन और मेष राशि पर होता है। उस समय लगभग मास जो है चैत्र और बैसाख चल रहा होता है। इसमें जन्म हो तो जातक देश विदेश में घूमने वाला, सब रसों को जानने वाला, उद्यमी, मनस्वी, अनेक कार्य करने वाला, धैर्यवान, संगीत में रुचि रखने वाला, सुगंध प्रिय, धनी एवं दीर्घायु होता है, जो बसंत ऋतु में जो जातक या जातिका जन्म लेते हैं। बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु कब होती है, जब सूर्य सायन वृष और मिथुन राशि में होता है। उस समय लगभग ज्येष्ठ और आषाढ़ मास रहता है। इसमें जन्म हो तो मनुष्य बहुत कार्यों को आरंभ करने वाला, क्षुधातुर अर्थात भूख प्यास से व्याकुल, कामी, लंबा कद, सठ बुद्धि वाला, भोगी, बुद्धिमान, कृश शरीर मतलब दुबला पतला, जल विहार प्रिय, विद्या, धन आदि भोगों से युक्त एवं वाचाल होता है। वाचाल अर्थात अधिक बोलने वाला। बात करते हैं वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु कब होती है, जब सूर्य सायन कर्क राशि और सिंह राशि में होता है। मास चंद्रमास उस समय लगभग श्रावण और भाद्रपद रहता है। इसमें जन्म लेने वाला गुणी, राज्यमान्य, चतुर, भोगी, अपने प्रायोजन की बात करने वाला, कफ और वात युक्त, क्षीर, दूध एवं कटु पदार्थों का प्रेमी होता है। वर्षा ऋतु अर्थात श्रावण भादों
या सूर्य सायन जब कर्क अथवा सिंह राशि पर होता है तब। बात करते हैं शरद ऋतु की। 6 ऋतुओं में से ये ऋतु सूर्य सायन जब कन्या और तुला राशि पर होता है तब होती है, और चंद्रमास उस समय लगभग आश्विन और कार्तिक होता है। इसमें जन्म हो तो जातक व्यापार या खेती द्वारा जीविका चलाने वाला, धन धान्य से युक्त, तेजस्वी व लोकमान्य, वाहनादि सुखों से युक्त एवं नामी होता है। जब कोई जातक या जातिका शरद ऋतु में जन्म लेते हैं तो। बात करते हैं अंतिम 6वीं ऋतु हेमंत ऋतु। ये सूर्य सायन जब वृश्चिक राशि एवं धनु राशि पर होता है तब हेमंत ऋतु का आगमन होता है। उस वक्त चंद्रमास मार्गशीर्ष और पौष रहता है। इसमें जन्म हो तो व्यक्ति भोगी, कृश शरीर, तेजहीन, रोगी, भयभीत, छोटी और मोटी गर्दन वाला, नर्म स्वभाव, उदार एवं श्रेष्ठ कर्मों से युक्त होता है। इसको इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। जैसे शिशिर, बसंत, ग्रीष्म ऋतु जब उत्तरायण में होता है तो ये शिशिर हो गई, और ये बसंत ऋतु हो गया है ग्रीष्म ऋतु। उस समय जो है सूर्य 10वीं और 11वीं राशि में शयन रहता है, और चंद्रमास रहता है माघ और फागुन, और सूर्य उत्तरायण रहता है, और गोलार्ध उसका जो है दक्षिणी होता है, दक्षिणी गोलार्ध। और बात करते हैं ऐसे बसंत ऋतु की, तो इस समय जो है सूर्य शयन मीन और मेष राशि पे होता है। मास उस समय लगभग चंद्रमास चैत्र और वैशाख रहता है। उस समय सूर्य उत्तरायण रहता है। 12वीं राशि पर जब सूर्य रहता है तो दक्षिण गोल, और पहली राशि अर्थात मेष राशि पर जब होता है तो उसे उत्तर गोल कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु उत्तरायण की, इसमें सूर्य शयन दूसरी और तीसरी अर्थात वृष और मिथुन राशि। चंद्रमास उस समय लगभग ज्येष्ठ और आषाढ़ रहता है। उस समय को उत्तरायण बोलते हैं। और उत्तरी गोलार्ध एक राशि से लेके 6 राशि तक, यानी मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन 6 राशियों पर जब जो है सूर्य शयन होता है तो उसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध की, तो वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु, ये जो है तीनों ऋतुएं जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब पड़ती हैं। उस समय जो है सूर्य शयन कर्क और सिंह पे, और चंद्रमास जो है श्रावण और भाद्रपद। सूर्य जो है दक्षिणायन हो जाता है उस वक्त, और गोलार्ध जो है उत्तरी ही रहता है। शरद ऋतु की बात करें तो उस समय जो है सूर्य शयन 6वीं राशि अर्थात कन्या और तुला 7वीं राशि पर होता है, तब शरद ऋतु बोलते हैं। और चंद्रमास उस समय जो है आषाढ़ और आश्विन और कार्तिक उस समय रहते हैं, माफ करना, आश्विन और कार्तिक। और सूर्य का अयन जो है उस समय दक्षिणी रहता है, और गोलार्ध उसका जो है जब 6वीं राशि में रहता है अर्थात कन्या राशि में जब रहता है तो उत्तरी गोलार्ध होता है, और 7वीं राशि जब तुला राशि पे सूर्य का शयन हो जाता है तो दक्षिणी गोलार्ध यहीं से परिवर्तित हो जाता है। बात करते हैं हेमंत ऋतु की, तो यहाँ पे 8वीं और
9वीं राशि पर जब सूर्य शयन होता है तभी हेमंत ऋतु होती है। उस समय लगभग जो है चंद्रमास मार्गशीर्ष और पौष तथा सूर्य जो है दक्षिणायन और गोलार्ध जो है उस समय भी दक्षिणायन ही होता है। और आशा करता हूँ कि आप लोग के समझ में ये प्रकरण अच्छी तरह से आ गया होगा। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा हम लोग ग्रह राशि, यहाँ पर जो है केवल राशि और ऋतु, उत्तरायण, दक्षिणायन अर्थात सूर्य के अयन के बारे में तथा उसके गोलार्ध के बारे में हम लोग जाने। यहाँ पे ग्रह की समीक्षा नहीं हुई है। आगे हम लोग जहाँ पे जैसे जो आवश्यक रहेगा वो लोग जानते रहेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि भविष्य में जब कभी हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले सूचना मिले। और यदि हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने लोगों के बीच में भी इसे शेयर करिए ताकि इस जानकारी से अन्य लोग वंचित ना रह जाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति।